हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे भारत की, जहां पे रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर है और इसी के साथ साथ हमारे देश में यमुना का पानी इतना साफ है जहां पे आप सीधे ग्लास में लेके उस पानी को पी सकते हैं। इतना प्योर है। हवा इतनी शुद्ध है जहां पे आप एपीआई इंडेक्स बिलो 50 है। हम बात कर रहे हैं इस ऐसे भारत के बारे में जहां पे लोगों की जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। लोग इतना पैसा छाप रहे हैं कि आप इतना टैक्स दे रहे हैं, इतना पैसे छाप रहे हैं जहां पे आप सोच भी नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं ऐसे भारत की जहां पे हमारे देश में, हमारा जो देश है वो एक $10 इकोनॉमी बन चुका है, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है। हमारा देश जो है वो एक अमेरिका को भी पीछे कर चुका है। हमारा देश इतनी तरक्की कर चुका है कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन भी चल रही हैं। हमारे देश में 400 किलोमीटर पर आवर की ट्रेनें चल रही हैं, फ्लाइंग कार्स चल रही हैं। पर इस बीच में 7 महीने पहले एक ऐसा एपिसोड आता है या फिर कह सकते हैं एक ऐसा शो आता है जो कि हमारे भारत के पूरे डेवलपमेंट को रोक देता है। हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ गॉट लेटेंट के बारे में और इसके करता धरता समय रैना के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे समय रैना ने एक शो लॉन्च करके इंडिया की पूरी डेवलपमेंट रोक दी, इंडिया की पूरी इकोनॉमी ठप पड़ गई और इसी के साथ साथ हमारे इंडिया का यूथ खराब होने लगा। ठीक है, हम इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि हमारे इतने सारे ऑनलाइन वेब कह सकते हैं वेब शोज़ हैं या फिर ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि उल्लू, जैसे कि अल्ट बालाजी। इस बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं कि वो शो कितने अच्छे कंटेंट निकालते हैं, क्योंकि कंटेंट तो ख़राब है समय रैना का, जैसे कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वैसे तो देखो, इस वीडियो में हम बात ही कर रहे हैं, पर तब से बात कर रहे हैं यार। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई। ऐसी क्रेजी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इसी के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। आपको ही पता है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समय रैना के जो भी लेटेंट वाले एपिसोड को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है। माना कि समय रैना के कंटेंट में काफ़ी ज़्यादा गालियाँ होती हैं, पर क्या आपको ये लगता है कि सिर्फ एक ऐसा शो जो कि यूट्यूब पे लॉन्च है, जो कि एक आदमी अपने मन से देख सकता है? देखो, यूट्यूब का जो भी कंटेंट है वो आप अपने से देखते हो। कैसे देखते हो? अपने से देखते हो। अगर मुझे समय रैना का कंटेंट नहीं पसंद है तो मैं क्यों देखूँगा? और अगर वो मेरे रिकमेंडेशन में आ रहा है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि उसका जो भी कंटेंट है वो मेरे पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। मतलब कि अगर मुझे वो कंटेंट पसंद है तभी मुझे वो कंटेंट दिखाया जा रहा है, तो गलती कहीं ना कहीं मेरे अंदर है। अगर मुझे ऐसे कंटेंट शो हो रहे हैं तो गलती मेरे अंदर है। पर देखो, कंटेंट कितना भी ख़राब हो, पर समय रैना का जो भी इंडियाज़ गॉट लेटेंट है, इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पे नहीं भी तो मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा क्रिएटर्स जो हैं वो उनकी लाइफ बनी है। मतलब इंडियाज़ गॉट लेटेंट आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, एक ऐसा मंच दिया है जहाँ पे आप अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हो और इंडिया में वायरल हो सकते हो। हम बात करेंगे वो एक जोक वाले लड़के की जिसका नाम आई गेस फ़िलहाल मुझे नहीं याद आ रहा है, पर वो शुद्ध हिंदी में बात करता था। आज के ज़माने में कौन ही बात करता है शुद्ध हिंदी में? अगर वो कंटेंट बनाता तो उतना वायरल नहीं होता जितना समय रैना के एपिसोड में या फिर शो में आके वो वायरल हो गया। हम बात करेंगे बहुत सारे क्रिएटर्स की, पर बात क्यों ही करना है? आपने भी कंटेंट देखा है तभी तो आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं और तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। और अब तक जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं कि समय रैना को कंट्रोवर्सी को लेके क्या चल रहा है। समय रैना का जो अभी रिसेंट शो लॉन्च हुआ था आज से 7 महीने पहले, वो था इंडियाज़ गॉट लेटेंट। ठीक है, इंडियाज़ गॉट लेटेंट एक ऐसा शो था जहाँ पे आप जाके
कुछ भी आपका जो भी हिडन टैलेंट है, जो कि हिडन नहीं होना चाहिए, उसे आप शोकेस कर सकते थे। ठीक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कॉमेडी आता है तो मैं कॉमेडी कर सकता था, अगर मुझे सॉन्ग आता है तो मैं गाने गा सकता था, अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे अंदर सिर्फ ड्रम बजाने का भी स्किल हो तो भी मैं उसमें वायरल हो सकता था। पर मतलब पूरे इंडिया में एक ऐसा शो जो कि आपको वायरल कर सकता था, या फिर जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए आपके पास सिर्फ ऐसा ही टैलेंट होना चाहिए जैसे कि सिंगिंग या फिर डांसिंग। केबीसी में आपके पास दिमाग होना चाहिए, शार्क टैंक में आपके पास बिजनेस होना चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए पिच करने के लिए। पर इंडियाज़ गॉट टैलेंट में क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। आपके पास जो है वो आप शोकेस कर सकते हो और वायरल हो सकते हो। पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट, जिसे ये एक ऐसा शो जो कि इतने लोगों की लाइफ बना रहा है, इतने लोगों का इनकम सोर्स बना है, या फिर कह सकते हैं इतने लोगों की लाइफ बना चुका है, इस शो को बैन कराया है। क्योंकि समय रैना ने अभी 2 दिन पहले ही, आई गेस 2 या 1 दिन पहले उन्होंने स्टोरी डाली थी कि अगर ये वीडियो आपको कल मिलता है तो 2 दिन हुआ, अगर आज मिलता है तो खैर 1 दिन हुआ। इस बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। पर मेन मुद्दा ये है कि अगर ये वीडियो मतलब अगर ये शो ख़राब था तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन किया है। पर मेरा कहना ये है कि अगर ये शो ख़राब था तो बहुत सारे शो ख़राब हैं, उन पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक ऐसा एजेंडा था जो कि हमारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि भारत को लेके पूछे जाने चाहिए, हमारे गवर्नमेंट से पूछे जाने चाहिए, क्या वो उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ बनाया गया था? या फिर गवर्नमेंट खुद चाहती है कि मैं एक अगर लेटेंट का एक फ़्लो चल रहा है तो मैं भी उसमें डुबकी लगा के थोड़े से वो कर सकूं, मतलब व्यूज़ या फिर वायरल हो सकूं या फिर अपना नाम रख सकूं? क्योंकि जितने भी लोग हैं जो कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे बोले हैं वो सारे वायरल हुए हैं। आपको ऐसा लगता है क्या कि जितने भी लोग हैं वो सिर्फ वायरल होने के लिए बोले हैं, आवाज़ उठाए हैं? और मेरा कहना ये है कि अगर आप इस शो को बैन करते हो तो आप बहुत सारे शो को बैन कर सकते हो। कृपया उस पर भी ध्यान दें। मेरा बिल्कुल भी ऐसा मानना नहीं है कि ये शो बैन नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। मेरा उस पर कोई ओपिनियन ही नहीं है। बट मेरा इस बात पे ओपिनियन बिल्कुल है कि अगर ये शो ख़राब है तो बहुत सारे ऐसे मूवीज़ आते हैं जिसमें गालियाँ होती हैं, जिसमें वॉयलेंस होता है, जिसमें बंदूकें चलाई जाती हैं, जिसमें मार धाड़ होती है, वो सारी भी बैन होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस पे गवर्नमेंट को वो भी ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ इस शो को लेके। देखो, एक होता है ना कि जैसे ये चीज़ ख़राब है, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज़ की तो वहाँ पे बहुत सारी जो गलत काम है उसको बैन नहीं करते हैं, क्योंकि बैन करना इज़ नेवर एन ऑप्शन। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार में अल्कोहल बैन है, अगर आपको ना पता हो तो बिहार में अल्कोहल बैन है। पर अगर आपको ये बात भी ना पता हो तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि बिहार में अल्कोहल डबल रेट पे ब्लैक में बिकता है और सारे लोग खरीदते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बैन करना इज़ नेवर एन ऑप्शन। बैन करने से चीज़ें और तेज़ी से बढ़ती हैं। मतलब कि अगर मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ और उसे कोई रोकेगा तो वो चीज़ एम्पलीफाई होके मुझे वापस मिलेगी, ठीक। पर अगर मैं उस चीज़ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने का सोचूं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूपी गवर्नमेंट क्या, जैसे बिहार में अल्कोहल बैन है पर यूपी गवर्नमेंट क्या करती है, या फिर फ़िलहाल मैं देखो यूपी में रहता हूँ तो यूपी के बारे में बात करूँगा। यूपी गवर्नमेंट क्या करती है, अल्कोहल पे डबल ट्रिपल एक्साइज ड्यूटी लगाती है, टैक्सेस लगाती है, जिससे अल्कोहल का प्राइस जो है डबल ट्रिपल हो जाता है, ठीक। इससे क्या होता है, पहला चीज़ ये कि जो लोग
उसको महंगे में अफोर्ड कर सकते थे, सिर्फ वही अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। और दूसरा चीज़ ये, इससे गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इनकम प्रोवाइड होता है, ठीक। और इसी के साथ साथ अगर बात करें इस लेटेंट वाले शो को, तो मेरा ऐसा कहना था कि शो कितना भी ख़राब क्यों ना हो, पर पहली बात तो ये, वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मास्क वाली लड़की, आपको भी पता होगा कि मास्क वाली लड़की कितना ज़्यादा वायरल हुई थी और उसको कितने ज़्यादा ब्रांड डील्स और प्रमोशन मिले हैं, लाखों करोड़ों के, ठीक है। वो जो लड़का शुद्ध हिंदी बोलता था, वो अनअकैडमी तक के ब्रांड स्पॉन्सर कर रहा है। उसके साथ समय रैना के साथ उसको बुलाया गया था। अब आप सोच लो, ये शो कितने लोगों की ज़िंदगी बना रहा था, कितने लोग उससे वायरल हो रहे थे, कितने लोग अपना टैलेंट शो कर रहे थे। माना कि इसमें थोड़ी सी गाली गलौज ज़्यादा थी, पर ये शो परफेक्ट था बहुत सारे लोगों के लिए। जो इनकी ऑडियंस है उनके लिए तो ये परफेक्ट था। ये शो आपको देखने के लिए ऐसा बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया जा रहा था कि ये शो आप देखें ही देखें। मेरा ऐसा मानना है कि, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर ये शो बैन करने की जगह इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन डाले जाते, जैसे कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, या फिर अगर आप 22 साल से ऊपर हैं, 25 साल से ऊपर हैं, तभी देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर बैन करना इज़ नेवर ऑन ऑप्शन। आपका क्या ख्याल है? गवर्नमेंट का हमेशा से सिर्फ ऐसे मुद्दों पे ही क्यों पॉइंट ऑफ व्यू जाता है जहाँ पे वायरल होने का चांस हो, या फिर जो कि मेन मीडिया को भटका सके, या फिर ऐसे कंटेंट जो कि मीडिया में अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात चल रही हो, जैसे कि किसी बड़े आदमी के रेजिग्नेशन का मुद्दा चल रहा था, पर उस मुद्दे को भटकाया गया है इंडियाज़ गॉट लेटेंट के एपिसोड से या फिर शो से। क्यों? इंडिया में बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं, या फिर कह सकते हैं इंडिया में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आवाज़ उठाए जा सकते हैं। जैसे कि आज के डेट में रुपए की वैल्यू $1 इज़ इक्वल टू 87, अराउंड 87-88 रुपीज़ पहुँच चुका है। गवर्नमेंट का ध्यान इस पर क्यों नहीं है? इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, लोग बेरोज़गार हैं, गरीबी बढ़ते जा रही है, जॉब्स हैं नहीं भारत में। गवर्नमेंट का ध्यान इस पर बिल्कुल नहीं है। यमुना में झाग तो ऐसे हैं जैसे किसी ने बाथटब में नहा के गया हो, और एयर क्वालिटी इंडेक्स तो इतना ज़्यादा है कि वो हमारे एग्ज़ामिनेशन मार्क्स में उतने में तो 40 लोग पास हो जाएं। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ वेरी पुअर, बट इंडियन गवर्नमेंट टेक स्टैंड ऑन इंडियाज़ गॉट लेटेंट। तो आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बात करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो, कूल और अमेजिंग वीडियोस आते रहेंगी। फिलहाल मेरा एग्ज़ाम था तो फेस टाइम वीडियो नहीं बनाया, बट ये एक वॉइस ओवर वीडियो है। सपोर्ट ज़रूर से करिएगा, लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल कर दीजिएगा, और शेयर ज़रूर से करें ताकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट तक ये बात बिल्कुल पहुँचे। देखो, मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता कि कोई भी वीडियो वायरल हो, पर मैं सभी इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे वीडियो ज़रूर से बनाता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। Did you vote? Me? No. Kerala, sir. 100% literacy, sir.